वेलकम। और आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी। गूंज रही है चारों तरफ, गूंज रही है चारों तरफ उमंग उत्साह की शहनाइयाँ। आपको अपने ही घर में आने की बधाइयाँ। आपका जीवन हो खुशहाल, आपका जीवन हो खुशहाल, मिले तमाम खुशियाँ। इस दीपावली पर्व पर मिले खिले रहे ऐसे, फूटे रहे हर पल खुशियाँ की फुलझड़ियाँ। स्वागत है आपका, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत है। ठंडी हो रही है, ठंड लग रही है, नहीं लग रही तो अच्छे से बोलिए ना। फिर ओम शांति थी, ठंडी ठंडी ओम शांति क्यों? थके तो नहीं आप बैठे हुए? कुछ कारण रहे कि लेट हो गए? खैर, जो है वो तो हमें स्वीकार करना पड़ता है, जो भी बातें हमारे जीवन में आती हैं। हम किस लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं? सभी जाग रहे हैं? एक बार सभी खड़े हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा आपके साथ। एक बार थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें। नींद वगैरह किसी को आ रही होगी तो अच्छा है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। थोड़ा सा पंछी बन जाइए, उड़ने लगे। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ठीक है, बैठिए। वाह जी, क्या बात है। देखिए कितना कल्याण है। मैडम आइए, प्लीज बैठिए। हमारे मध्य में स्वागत करना चाहूँगा। हमारे मध्य पधारी हैं आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की एडीएम एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अर्चना द्विवेदी जी। हम सभी करतल ध्वनि द्वारा मैडम का स्वागत करेंगे। मैडम, मुझे लगता है आप ही का इंतजार हो रहा था। कुछ कारण हुए कि प्रोग्राम लेट हुआ, और आपके स्वागत में मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा। आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह की, आप आए हमारी महफिल में, आप सबके लिए भी है जी, क्योंकि ये महफिल अगर आप ना होते तब भी ये महफिल में वो मज़ा ना होता। आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह की, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल आपको झूमने लगा, देखकर दिल आपको झूमने लगा। सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे, दीपावली मनाने के लिए। अच्छा, आपको मेजॉरिटी को तो पता है कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। तो टीचर्स की एक गंदी आदत होती है। क्या होती है गंदी आदत? मैडम ने कितना सुंदर, जैसे मैडम को भी ना थोड़ा सा वो पुराने जख्म आज याद आ गए। क्या टीचर्स क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। वेरी राइट मैडम, कि प्रश्न बहुत पूछते हैं। टीचर्स का मतलब उनका खाना ही नहीं हजम होता। तो मैं वो आज भी सिलसिला जारी रखूंगा, और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ मेरे प्रश्नों के उत्तर, और सारे उत्तर हमारे ठीक होंगे, किसी का भी कोई उत्तर गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के आप उत्तर दे सकते हैं। तो हम सभी यहाँ किस लिए एकत्रित हुए बताएं? दिवाली क्या? दिवाली मनाने के लिए या क्या? बताएं। हैं जी? मनाने के लिए। पर दिवाली मनाना तो फिर पटाखे जलाना, फिर लाइटें, फिर इतनी रोशनी में वो दिया जलाना, वो दिया वाह, दिवाली के बारे में बात करने के लिए। वाह, वंडरफुल। और आप बाकियों को नहीं पता ये वाली बात? आपको जो इनविटेशन मिला था उसके अंदर नहीं लिखा हुआ था ये? क्या लिखा हुआ था बताओ, जिन्होंने रीड करा था उसको? देखो, छोटी सी बच्ची दिवाली के बारे में बात करने के लिए, उसमें कार्ड में लिखा हुआ था
क्या लिखा हुआ था? कार्ड तो नहीं देखा हमने, ना इसने देखा, सच तो ये है। कार्ड तो मेरे ऑफिस में रखा। पर उत्तर तो बिल्कुल सही दिया। तो क्या था? दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। क्योंकि दीपावली तो हम, हाँ सच में क्लैप करेंगे, छोटी सबसे बच्ची सबसे छोटी है। और मैं साथ में स्वागत करना चाहूँगा, हमारे मध्य पधारे हुए हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी। आप मेडिग्राम हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर शरद अग्रवाल जी के बेटर हाफ, तो उनका भी स्वागत है। और अभी देखिए, यूँ तो हम ना दिवाली परंपरा से कई सालों से मनाते आ रहे हैं। सालों से मना रहे हैं ना, कब से मना रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो सब कहेंगे हम छोटे छोटे थे। ये बच्चे भी कहेंगे हम छोटे से थे, तो बड़े भी कहेंगे हाँ हम भी छोटे से थे, तब से मनाते आ रहे हैं। और तब से क्या मनाते आ रहे हैं? वही एक ही पैटर्न पर हम चलते आ रहे हैं। यस और नो? एक ही पैटर्न पर जो सब कुछ करना होता है वो सब कुछ करते आ रहे हैं। कोई भी त्योहार, कहा जाता है भारत त्योहारों का देश है। यहाँ 365 दिन अगर दिन में एक साल में हैं, तो 365 में से 366 त्योहार हैं। हर रोज त्योहार है यहाँ पर, और हर त्योहार कोई ना कोई मैसेज लेकर के आता है। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम होता है हम सभी के लिए। आप कोई भी त्योहार की बात करें, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई मैसेज होता है। और दीपावली, इसका हम सभी को और खास बच्चों को कितना बेसब्री से पूरा वर्ष इंतजार रहता है। ठीक बोल रहा हूँ? बेस्ट फेस्टिवल है ना। कहा जाता है दिवाली दिन निबंध लिखते थे ना, दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा। और दीपावली त्योहार सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि दीपावली त्योहार अकेला नहीं आता, ये समूह के साथ आता है। ये त्योहारों का एक समूह है। कौन से त्योहार आते हैं बताइए मेरे को? गोवर्धन पूजा धनतेरस से शुरू होती है। वेरी गुड। देखिए मैडम, वरना ना जो फ्रंट सीट्स होती है ना, फ्रंट रो में सोफास पे जो बैठते हैं, मैंने सच में मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने ये देखा है ना तो वो मुस्कुराते हैं ना कुछ बोलते हैं। बड़े लोग होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ना बोलना और मुस्कुराना तो बड़ा है। और देखिए मैं सच में, मैं तो इतनी प्रसन्नता हुई मेरे को, मेरी मैडम से 4-5 बारी मुलाकात हुई, परंतु मैडम से बात करते हुए लगा ही नहीं मैडम एडीएम है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डीएम। और मैडम से बात करते हुए एहसास ही नहीं हुआ कभी वो एक इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठी हुई है। तो ये हम्बल नेचर हम सभी के अंदर होनी ही चाहिए, चाहे हम कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, परंतु जो हमारे पैर हैं वो सदा जमीन पर रहें, डाउन टू अर्थ जिसको हम बोलते हैं। तो ये मैंने मैडम के अंदर देखा। तो हमारी बात चल रही थी, समूह है ये धनतेरस। वेरी गुड। सबसे पहले आता है धनतेरस, जो हमने कल मनाया। फिर आज हो गया नरक, नरकासुर का वध भी किया था कृष्ण ने आज के दिन। काली चौदस भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। फिर कल दीपोत्सव, दीपावली जो मेन त्योहार है, और उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, और फिर भाई दूज, और उसके बाद भाई दूज। तो ये 5 त्योहारों का ये समूह है। और इनमें 2 त्योहार दीपावली से पूर्व आते हैं और 2 दीपावली के बाद में आते हैं। देखिए कितना सुंदर है सब कुछ। 2 दिवाली से पहले, 2 दिवाली के बाद। अब शुरू करते हैं, एक एक त्योहार को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। पहला त्योहार, अच्छा एक मन में प्रश्न मेरे और है, वो शायद आपके मन का प्रश्न मैं पूछ चुका हूँ कि आपके मन में होगा कि हम हमेशा, आपको जैसे पीछे जन्माष्टमी थी तो भी यहाँ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे ना स्टूडेंट्स इकट्ठे, तो ये हमेशा ये गहरी गहरी अंदर अंदर की बातें क्यों? ठीक है ना, पटाखे जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, दिए जलाएंगे, हो गई दिवाली। इसमें ये समझाना क्या है इसके अंदर? तो मुझे बड़ी सुंदर एक बात याद आती है। एक बार ना एक लोहार, उसको ताला खोलना था, तो वो हथौड़ी लेकर, उसके पास हथौड़ी थी, उसको मार रहा था। ताला नहीं खुल रहा था, नहीं टूट रहा था।
इतने में चाबी आई, की चाबी, वो बड़े प्यार से उस ताले के अंदर गई, घूमी और ताला खुल गया। लोहार ने पूछा, भाई मैं तो इतनी जोर जोर से इसके ऊपर मार रहा था और ये ताला नहीं खुला, और तुमने ऐसा क्या किया कि बड़े प्यार से तो ताला खुल गया? तो क्या उत्तर देंगे? तुम बाहर से जोर लगा रहे थे, मैं उसके अंदर गई, उसके अंदर जाकर के एडजस्ट हुई, उसको समझा। उसके अंदर खांचे होते हैं ना बने हुए, चाबी के अंदर भी और ताले के अंदर भी, वहां उनको समझा और उसके बाद वो ताला बहुत मुस्कुराता हुआ खुल गया। तो इसी तरह से जब तक हम रियल सिग्निफिकेंस क्या है, त्योहार आया, दीपावली आई, होली आई, जन्माष्टमी आई, शिवरात्रि आई, कोई भी रक्षाबंधन आया, उसका वास्तविक रहस्य जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, जब तक हम अपने मन को टटोलेंगे नहीं, उसको हिलाएंगे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, खास करके ये बच्चे बड़ों के को देखते देखते ये भी वैसे ही उस त्योहार को मना रहे हैं, बिना किसी बुद्धि को लगाए। आप स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, ट्यूशंस भेजते हैं, टीचर्स को क्या कहते हैं, बच्चों को क्या कहते हैं? जब तक बेटा समझ ना आए ना, टीचर से पूछते रहना। ठीक बोल रहा हूं? और यहां पर स्पिरिचुअलिटी में आकर के क्या हमने कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगाया किसी बात के आगे कि ऐसा क्यों होता है? हम कभी पूछे तो सही किसी से कि ऐसा हो क्यों रहा है? हम मना रहे हैं, सदियों से मना रहे हैं, परंतु क्यों? इसका रहस्य क्या है? सर वाई पूछा हमने, बड़ों ने, बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं, बड़ों ने बच्चों को डरा दिया, नहीं बेटा पूछना नहीं है, क्योंकि अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? विश्वास खत्म हो जाएगा। और बताइए, पाप लगेगा। वेरी गुड, ये इनके पापा मम्मी यही आंसर देते हैं ना। और बताएं, बड़े भी बताएं क्या कहते हैं बच्चों को? जैसा बड़ा कह रहे हैं वैसा करना, जैसा बड़े कह रहे हैं वैसे कर दो चुपचाप। हाँ, बहुत बड़े हो गए हो, बहुत जबान चलाने लग गए हो, भ्रम पैदा हो जाएगा। परंपरा है। वेरी गुड। और भगवान नाराज हो जाएंगे, जैसे कि अब बात आती है, भगवान नाराज हो जाएंगे। और पंडित जी कहीं श्राप ना दे दें, कहीं पंडित जी श्राप ना दे दें। लोगों को क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, पंडित लोगों को क्वेश्चन नहीं करते, जो कह दिया सो कह दिया। परंतु जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे टीचर के सामने, बेटा जब तक समझ ना आए ना, इसको छोड़ना नहीं। जिज्ञासु बच्चा ही आगे जाता है। और यहाँ पर जिज्ञासा नहीं चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, होना चाहिए प्रश्न चिन्ह कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, एक ओपन माइंड के साथ, हमें लड़ना नहीं है किसी को भी, परंतु एक ओपन माइंड के साथ एक हेल्दी डिस्कशन तो होना चाहिए ना, जब दो बुद्धिजीवी साथ में बैठे हुए। तो अब हम बात शुरू करते हैं दीपावली की। और दीपावली में सबसे पहला त्योहार कौन सा है? धनतेरस। धनतेरस जो मनाते हैं वो जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जन्म हुआ था ऋषि धनवंतरी का। ऋषि धनवंतरी, इसका धन के साथ एक्चुअली कोई लेना देना ऐसा नहीं है, वो धनवंतरी था तो हमने वो धन और धन तो हमारे लिए एक ही है। अब धन की भी एक गजब की कहानी है। धन को हमारे भारतवर्ष में भी दो तरह से देखा गया, दो चीजों के साथ जोड़ा गया है। नाम बताएंगे आप मेरे को? हैं जी? हेल्थ, ओके। और नाम धन पैसे से और सोने से, ठीक है जी। और कुछ और मटेरियलिस्टिक चीजों से, समथिंग एल्स कुछ। आजकल जैसे लक्ष्मी जी आ रही हैं, लक्ष्मी जी धन का रूप माना गया ना लक्ष्मी जी को। कुबेर से और लक्ष्मी से मतलब वो तो एक हो गया। स्पिरिचुअल, एक तो लक्ष्मी जी, जैसे हम किसी को पैसे दें तो कहेंगे लक्ष्मी जी दे रही हैं, तो मना नहीं करते लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी का अपमान नहीं करते, यानी कि धन का। वैसे तो धन और धान्य दोनों है, अनाज को। और एक चीज और है, धन को माना जाता है माया। और दोनों चीजें सेम है या ऑपोजिट है? माया और लक्ष्मी अलग है। लक्ष्मी देवी है और माया जो है, आप समझिए, माया कौन? माया विलेन है, माया विलेन है और लक्ष्मी जी देवी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, चीज एक ही है, धन, लक्ष्मी भी वही, माया भी वही। माया सोच है। जब ईमानदारी से, जब यहाँ पर पवित्रता से हम धन को अर्जित करते हैं,
तो वो लक्ष्मी का रूप धारण करके आती है। और जब हम बेईमानी से किसी का दिल दुखा करके, किसी से झूठ बोलकर, कपट करके धन तो तब भी आया और धन अर्जित किया, तब उसको लक्ष्मी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे माया। और जब ऐसा धन घर में आता है, क्या वो आकर के सुख देगा? क्या वो आकर ऐसा धन सुख देगा? कभी नहीं देगा। वो दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में और ना जाने किस किस बात में चला जाता है। और जो लक्ष्मी के रूप में आएगा धन, वो सुख देगा। हम कई बार कहते हैं कि वो धन से सुख ले रहे हैं, धन से सुख ले रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, ये ना हमारी जो दीदी है ना, वैसे किसी भी सेशन में ना उससे पहले कहा जाता है कि प्लीज पुट योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट। कहा नहीं ना दीदी ने, मैंने भी नहीं दीदी को टोका। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो पता था मुझे ही बोलना है, तो मैं अपने आप ही कह दूंगा। तो मैं कह रहा हूं, प्लीज डू नॉट पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट। अपने फोन्स को साइलेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ये क्या उल्टी गंगा कहेंगे? अपने मन को साइलेंट कीजिए। अच्छा, वो टोन अच्छी थी या नहीं थी? हेलो, देखो मजा आया। और जब वो बज रही थी तो कहीं ऐसे जैसे आतंकवादी घुसा है। हाँ या ना? यहां पर साइलेंस कर लेंगे। वो बज रहा है, कोई उठकर जा रहा है, कोई आ गया है, कोई बात नहीं, मैं साइलेंट रहूंगा यहाँ पर। राइट, शुरू करते हैं। धनतेरस किसका जन्मदिन? धनवंतरी का। और जो ये दिन होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, जैसा मैडम ने बहुत अच्छा बताया, धन से तो नहीं होता, स्वास्थ्य से। किसी ने बीच में बोला था हेल्थ इज वेल्थ, किसी ने बीच में कहा था सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो है हमारी हेल्थ। और जो दूसरी चीज है वो है अनाज। इस दिन अनाज का भी महत्व है। जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं हमारे, खरीफ या खारिफ जो भी हम बोले, वो पक जाते हैं और उनकी खीलें पका करके उस नए बर्तन में, इसलिए बर्तनों का प्रचलन है, नए बर्तन में पका करके सबसे पहले भगवान को उसका भोग लगाया जाता है, उसके बाद हम स्वीकार करते हैं। तो इसका संबंध किससे हो गया? एक तो हमारे स्वास्थ्य से हो गया और दूसरा अनाज से हो गया। अब स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमें अनाज चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने इस शरीर में क्या डाल रहे हैं। कहा जाता है हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी मन कहाँ होगा? एक स्वस्थ शरीर में होगा। अब ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं बताइए। अभी कुछ दिन पूर्व हम सभी ने नवरात्रे मनाए सभी ने 9 दिन। कितनों के घरों में प्याज, लहसुन, अंडा खाया गया? एक भी हाथ नहीं उठा, एक भी हाथ नहीं। और उसके बाद 10वें दिन क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वापस आया वही। 9 दिन क्यों नहीं खाया था? क्योंकि उन दिनों में हम उस भोजन का भोग अपनी देवी मां को, अपनी शक्ति को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को नहीं लगा सकते ना। देवी मां को वैसा तामसिक, अशुद्ध तामसिक भोजन पसंद नहीं है। कैसे माताएं हमारी जो ये लेडीज बैठी हुई है, कैसे बहुत जो एक टाइम का खाना बनाती थी, कैसे बनाते थे? स्लैब पूरी साफ नहीं में और पूरा चूल्हा वगैरह भी अच्छे से साफ करके, क्या मन में भावनाएं होती थी। वो वाला भोजन नहीं रहता, क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। उसको हम स्वीकार करते थे। और उसके बाद फिर हमने क्या करा? अभी तो ऐसे देश है जहाँ सांप और कॉकरोच और पता नहीं क्या क्या खाया जा रहा है। चाइना जैसे देश और थाईलैंड जैसे देश। जब हम ऐसा खाएंगे तो हमारा शरीर क्या स्वस्थ रहेगा? और शरीर कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। और मैं तो यहां तक जाकर के कहता हूं जैसा अन्न वैसा मन नहीं, जैसा अन्न वही मन, वही हमारा मन है। इसलिए जो लोग आप सोचिएगा, अपने अंतर जगत में जाने की जरूरत है। जो लोग तामसिक भोजन, जो लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज और इस प्रकार का भोजन स्वीकार करते हैं,
उनकी प्रवृत्तियों में, उनकी नेचर, और ऐसा व्यक्ति ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, उसकी प्रवृत्ति में कितना फर्क होता है। अब आपको चेक करना है, ये सोचिएगा इस बारे में, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये तो हुआ कि मैं मुख से क्या खा रहा हूं, लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ मुख से ही नहीं खा रहे, और कहां से खा रहे हैं? आंखों से खा रहे हैं, कानों से भी खा रहे हैं, समस्त इंद्रियों से, समस्त कर्मेंद्रियों से खा रहे हैं। स्किन भी, पोर्स है ना, वहां से भी जा रहा है हमारे अंदर। पर मोटी मोटी बात करते हैं तो आंखों की और कानों की। पहले घर में एक टीवी हुआ करता था, एक टीवी, पूरा परिवार इकट्ठा बैठ करके टीवी देखता था। पता होता था माँ बाप को कि क्या चल रहा है टीवी पर। अब कमरे में कहाँ है? सबकी जेबों में टीवी है, सबकी जेब में टीवी है। बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चा 8th 9th में आता है, मुझे तो एक टीवी चाहिए, पर्सनल टीवी, हाँ या ना? और उससे हम क्या सेवन कर रहे हैं, क्या सेवन कर रहे हैं, आंखों से क्या अंदर जा रहा है, फिर कैसे हमारे थॉट्स बन रहे हैं। मुझे नहीं कहना किसी को भी कुछ, ये सब कुछ हमें सोचना है, तभी तो दिवाली होगी। अभी हम और चर्चा करेंगे डिटेल में, तभी तो दिवाली होगी ना। तो ये है हमारा धनतेरस का महत्व। तब जब बुद्धि स्वच्छ होगी तब धन आएगा, क्योंकि धन के लिए किसको याद करते हैं? लक्ष्मी को। और बुद्धि के लिए किसी और को भी, गणेश जी को, गणेश जी को। और गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध पता है आपको? पार्वती जी के 2 पुत्र, कार्तिकेय और गणेश जी। लक्ष्मी जी का पुत्र नहीं था, तो लक्ष्मी जी गई पार्वती माता के पास कि देवी आपके पास 2 पुत्र हैं, एक पुत्र आप मुझे दे दीजिए, गणेश मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा दे तो दूं मैं तुम्हारे को लक्ष्मी, परंतु तुम एक स्थान पर तो रहती नहीं हो, कभी तुम कहीं हो, भाई लक्ष्मी तो कभी कहीं है तो कभी कहीं है, मेरा बेटा तो रोल पे जाएगा बेचारा, वो कहां जाएगा फिर? तो तब लक्ष्मी देवी ने ये कहा कि जहां पर मैं होंगी वहां पर ये नहीं होगा, जहां पर गणेश होगा वहीं पर मैं हूं। यानी कि जहां पर बुद्धि होगी वहां पर धन स्वतः आएगा, जहां पर बुद्धि होगी। अब आज वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा IAS, IPS, PCS ऑफिसर बन जाए तो धन तो स्वतः मिलेगा ना, सब कुछ मिलेगा ना उसमें। तो फिर तो जहां बुद्धि है वहां पर धन स्वतः पीछे पीछे आएगा। तो ये है धनतेरस का वास्तविक रहस्य। तो क्या संकल्प लिया अभी इस इतनी सी बात से? ये पहला त्योहार था, एक छोटा सा धनतेरस। कल मनाया सभी ने, स्टील के बर्तन खरीदे कितनों ने खरीदे? हाथ उठाइए। कोई भी बर्तन, छोटा बड़ा कुछ भी, इधर से नहीं। अच्छा, इधर वाला डिपार्टमेंट इधर ही है, माताओं बहनों ने खरीदा नहीं। कल इसलिए नहीं खरीदा कि कल शनिवार था, मैं भी यही सोच रहा था आज जी, इसीलिए आज का है। अब एक ना बर्तन हमारे पास भी है, कौन सा बर्तन है वो? ये बुद्धि रूपी बर्तन। आप फिर कहोगे ये पता नहीं, ठीक था ना वो बर्तन, इतना सुंदर सा बर्तन, ये पता नहीं कहां से। साफ बर्तन चाहिए ना। देखिए, अगर हमें ना इंप्रूव करना है, एक्चुअली आज लड़कों से बात करो ना, कहां जा रहे हो? वर्कआउट करने जा रहा हूं, वर्कआउट। हर व्यक्ति वर्कआउट करने में लगा हुआ है, वर्कआउट। और ब्रह्मा कुमारी में यहाँ बहनों ने हमें सिखाया वर्क इन। भाई अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर जाओ। हम सब कुछ आउट। बर्तन साफ करना था, स्वच्छ बर्तन चाहिए था, नया बर्तन जाके खरीद लिया 200, 500, 1000 रुपए का, क्योंकि इसको साफ करने की हिम्मत नहीं है, डर लगता है। वो थॉट्स आज है कोई, ये छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटी के थॉट्स। आज मैं स्कूल्स में जाकर, आपको पता है हम प्रोग्राम्स करते हैं, पिताजी, मिसेस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, उन्होंने बताया स्कूल में पकड़े गए वो ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में, कभी फोन पता नहीं क्या क्या। 1st और 2nd क्लास के बच्चे, 1st 2nd क्लास के बच्चे, जरा सोचिए जब हम थे 1st और 2nd क्लास में, ये बच्चे भी तो कुछ पता ही नहीं था ना हमारे को। तो आज तो अब सोचिए जब वो बड़े हो जाएंगे,
कितना जहर घुल चुका होगा यहाँ पर। अब सफाई तो करनी थी हमारे को, उसकी सफाई तो उसकी करनी थी, उसकी सफाई तो हमने की नहीं। और सफाई किस किसकी की? बर्तन ही नया खरीद के ले आए। ठीक जी। उसके बाद दूसरा दिन, आज का दिन, नरक चतुर्दशी, जिसको हम बड़े प्यार से छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन के लिए कहा जाता है, वैसे मैडम ने थोड़ा सा बीच में बताया था, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। नरकासुर, उस राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,000 कन्याएं। उसको भगवान ने आज ही के दिन मारा, नरकासुर को। तो उस खुशी में आज का ये दिन मनाया जाता है। अब आप बताइए, नरकासुर मर गया, मर गया, क्या आज कन्याएं ही बंधन में हैं? या हमारे ये पुरुष लोग भी बंधन में हैं? या कोई यहां पर ऐसा हो जो हाथ उठा दे, मेरे को तो कोई बंधन नहीं है? कोई है? स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हुए, बच्चे, आज बच्चे कह सकते हैं मेरे को कोई बंधन नहीं है। पढ़ाई, पढ़ाई कोई बंधन है? नहीं है? पढ़ना नहीं? हाँ, पढ़ना है, बंधन है ना थोड़ा सा। मम्मा कहती रहती है पढ़ो 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 पढ़ो। देखो, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़े इनोसेंट और बड़े प्योर होते हैं एक्चुअली। तो ये तो ठीक है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, समझदार होते जाते हैं, तो हमारे बंधन किसी के साथ, कोई किसी के साथ पैसे का कोई बंधन है, किसी के साथ संबंधों में कोई बंधन है, किसी के साथ अपने शरीर का बंधन है, किसी के साथ अपने मन का बंधन है। रात को नींद नहीं आ रही है ना, ऐसा भी तो दवाइयां ले लेके सो रहे हैं। तो कितने बंधन हैं आज? ये बंधन किसने डाले? कौन सा असुर है वो? कौन सा असुर है वो? ये वही असुर है जिसको नाम मात्र आप अभी अब से 20 दिन पहले जलाकर आए थे। वो रावण आज भी हंस रहा है, हा 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 करके, हा हा हा। मेरा बुत जलाया था आपने, सिर्फ मुझे नहीं जलाया आपने। उस रावण ने तो एक सीता को उठा करके लेके गया था रावण, और उस सीता को भी हाथ नहीं लगा पाया था। और आज बताइए रावण जिंदा है या नहीं है? बहुत सारे, एवरीवन, सबके अंदर है रावण, कम और ज्यादा, परसेंटेज में वेरी, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, पर है सबके अंदर। और अगर हम पूरे रावण जैसे पंडित भी नहीं मिलेगा इसको। देखिए, ये रावण की विशेषता थी कि वो ज्ञानी था, अति बलशाली था, बहुत धन था। आज ये हमारे पास भी, मेरी बुद्धि के अंदर बहुत ज्ञान हो सकता है, धन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु फिर भी वो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कैसी कैसी आज हम न्यूज सुन रहे हैं, कैसी कैसी न्यूज सुन रहे हैं। क्या कोई कमी है उनको? परंतु कुछ सेकंड में, अभी हमारा कल जाना जेल में हुआ, परसों, वैसे नहीं जेल में गए हम, जो जेल सुपरिटेंडेंट मैडम है, बहुत मतलब वेरी जेंटल लेडी। मैं तो मैडम सभी देवियां और देवता बैठे हुए इस टाइम यहाँ। अभी 10 मिनट पहले उनसे भी बात हुई, तो उनके डीएम साहब के साथ कुछ मीटिंग है, तो वेरी हम्बल लेडी शी इज। तो वहां पर हम उनसे बातचीत करते हैं कि सच में आपकी उम्र के लड़के वहां पर हैं जेल में, आपकी उम्र के। मैंने उनसे पूछा बुलाकर, मैंने कहा भाई तुमने, या उन्हीं से डिप्टी जेलर साहब थे, मैंने कहा आपने इन्होंने क्या किया इन बच्चों ने, इनकी बेचारों की क्या हिम्मत होगी कुछ करने की? तो सबके लिए एक जनरल आंसर दिया उन्होंने, इन टोटलिटी सबके अंदर वही जो सीता को उठाकर लेके गए थे ना, काम विकार, लस्ट, वो हम सबके अंदर व्यापक है। इसलिए आज रावण सर्वव्यापी है। हमने कह दिया ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर नहीं है, रावण सर्वव्यापी है, हम सबके अंदर बैठा हुआ है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, वो बहनें हो, भाई हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई ये भी नहीं कि बुजुर्ग हो गया तो खत्म हो गया सब ना, सबके अंदर। मानेंगे मेरी बात? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा, हाँ या ना, यस नो। जब तक यस या नो नहीं आएगा मैं भी नहीं आगे चलूंगा। यस नो, यस, हम सब के अंदर।
तो वो नरकासुर को हमें मारना है। अब वो कहाँ है नरकासुर? अभी हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम सबके अंदर है। तो मुझे उसको खत्म करना है, मुझे उसको मारना है आज के दिन छोटी दिवाली पर। ये नहीं कि आज हम थोड़े से पटाखे जला रहे हैं। वो पटाखे जलाने मतलब जब पटाखे जलेंगे, जब बारूद जलेगा तो खत्म होगा ना कुछ। तो वो बारूद आज मैंने बोला आज हमें अपने अपने मनों को टटोलना है, मनों को हिलाना है, हमें अपने मन को शेक करना है। आज क्रांति होनी चाहिए। कहीं आप में से बोलकर आए होंगे अपने घर में, पूछा हो कहाँ जा रहे हो, तो आप में से किसी ने बोला होगा ओम शांति में जा रहे हैं। किस ने बोला था ओम शांति में जा रहे हैं? बोला था छोटी सी बच्ची ने? किसी ने नहीं बोला। पता है ना अभी ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति भी चलता है, तो किसी ने बोला घर में ओम शांति में जा रहे हैं। तो आज इस ओम शांति के स्थान पर बैठ करके ना ओम के अंदर क्रांति होनी चाहिए, क्रांति। तब ये दिवाली यथार्थ होगी। तो पहला लेसन धनतेरस से क्या मिला? क्या मैं खा रहा हूं, मैं स्वीकार क्या कर रहा हूं, चाहे मुख द्वारा चाहे आंखों द्वारा। थोड़ा सा कम से कम कुछ कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर, जितना कर सकेंगे उतना कंट्रोल करें। मैं नहीं कहता मोबाइल बिल्कुल बंद कर दीजिए, कर नहीं पाएंगे, परंतु मॉडरेशन। गौतम बुद्धा से पूछा जहर क्या है? गौतम बुद्धा जी ने कहा एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। जो भी चीज अति में हो जाएगी वो जहर है। रोटी खाइए, जो 4 खाते हैं वो 10 खाइए जरा, जो 5 खाते हैं वो 15-20 खाइए जरा, 3-4 दिन खाइए, एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में। तो मॉडरेशन में हम क्या स्वीकार करें। दूसरा, आज नर चतुर्दशी क्या सीखा? अपने अंदर जो रावण बैठा हुआ है उसको खत्म करना है, उस असुर को मारना है। मैं कहता हूं जस्ट टेक बेबी स्टेप्स, छोटा छोटा स्टेप। आज इस प्रोग्राम के बाद अगर 1% भी हमारे अंदर, सबके अंदर, मेरे इस बोलने के बाद मेरे अंदर भी, आपके सुनने के बाद आपके अंदर 1% का भी चेंज आया, तो हम समझेंगे कि ये प्रोग्राम रखना यथार्थ हुआ, सफल हुआ। और अब आप कहेंगे कि 1% से होगा क्या? जरा इमेजिन कीजिए, देहरादून से एक फ्लाइट चलती है, एरोप्लेन उड़ता है बॉम्बे के लिए, और 1 डिग्री उसकी डायरेक्शन, वहां तो निशान नहीं है ना रास्ते में, ऊपर आसमान में। 1 डिग्री पायलट अगर गलत डायरेक्शन में है, 1 डिग्री, तो जब तक वो 2 घंटे में वो बॉम्बे पहुंचेगा, तो क्या वो बॉम्बे पहुंचेगा 2 घंटे बाद? पहले तो ये बताइए। 1 डिग्री डिफरेंट था वो एंगल, क्या समझते हैं? पहुंचेगा वो बॉम्बे? वो चेन्नई पहुंच जाएगा। क्योंकि जो 1 डिग्री यहाँ था ना देहरादून जॉली ग्रांट के एयरपोर्ट पे डिफरेंस, वो जब तक चलता रहेगा ना, चलता रहेगा, यस, बहुत ज्यादा डेविएशन हो जाएगा। वो डेविएशन जाकर के, वो फर्क जाकर के 70-80 डिग्री का हो जाएगा, और वो बिल्कुल रूट अलग हो जाएगा, और वो चेन्नई पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर आज 1 डिग्री भी मैं बदल गया या मैं बदल गई, तो वो जो 1 डिग्री बदलेंगे ना हम, वो धीरे धीरे उसको बदलने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे खुशी मिलेगी, यस आई कैन डू इट। और जब मुझे वो खुशी मिलेगी तो 1 डिग्री मोर, 1% मोर। सो जस्ट टेक बेबी स्टेप्स। तो आज ना जाने से पहले आपको कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लेकर के जाना है। उसके बाद आते हैं दीपावली पर, मेन दिन जो कल हम मनाएंगे 24 तारीख को। इस दिन की तो बहुत डिटेल में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। क्या क्या करते हैं इस दिन बताइए? मैं एक 2 लाइन में शॉर्ट में से कंप्लीट करूंगा। दिवाली के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं बताइए? पूरे घर की सफाई। बात करो ना किसी से, भाई क्या कर रहे थे? साफ सफाई नहीं, उसमें एक चीज ऐड होती है, दिवाली की सफाई। मैं कहता हूँ यार इसमें कौन सा फर्क आया? दिवाली की सफाई नॉर्मली तो है। कहते ना नॉर्मल नहीं है। वैसे तो अगर जैसे हम यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कचरा चल तो देख नहीं रहा, चादर के नीचे करते हैं, आया ना। लेकिन जब दिवाली की सफाई होगी फिर सब कुछ हटेगा। सब कुछ किया लेकिन बाहर किया। इस मन की सफाई के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सभी आज नहा कर आए, कोई ऐसा ठंड हो गई शुरू थोड़ा सा, सभी ने सफाई करी ना, घर में भी हुई होगी सफाई, या करेंगे जाकर के। चलेगा ऐसा बिना सफाई के आज का दिन, या कोई भी दिन अपने बॉडी की बिना सफाई चलेगा? नहीं चलेगा।
मन की सफाई लास्ट टाइम कब की थी? आज को छोड़ देते हैं, कर लेंगे, अभी तो है हमारे पास आज और कल का दिन। लास्ट टाइम कब की थी? पहले तो जरूरी है कि मन गंदा लगे। वेरी गुड। पहले तो ये जरूरी है कि मन गंदा लगे। लगता कब है? लगता कब है? मन हमारे को सूचनाएं देता है। मन हमारे को सूचनाएं देता है। कैसे सूचना देता है? छोटी छोटी सी बात पर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, एंड विच लीड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली विच लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन और ना जाने क्या। उसका कारण तो बाहर ढूंढ लेते हैं ना। फिर उसका कारण बाहर, तो जाना हमें फिर भी अंदर ही पड़ेगा। तो मन की सफाई, तो मन की सफाई की कब और करें कैसे? अच्छा, सब माने कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मन की सफाई? करनी चाहिए मन की सफाई, हाँ या ना? हाँ। बीच बीच में ना जरा थोड़ा जोर से बोल दिया कीजिए कि अगर आजू बाजू वाला कोई सो जाए, क्योंकि ना एक बार मैंने ऐसी क्लास में पूछा, मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, टीचर की ज्यादा बड़ी पोस्ट है या माँ की ज्यादा बड़ी पोस्ट है? माँ। तब ज्यादा ऊंचा, ज्यादा श्रेष्ठ किसको समझते हो? तो मेजोरिटी को माँ, मम्मी। एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ, मैंने कहा ये खतरनाक आइटम लग रहा है। जो एक अकेला कोई बैक बेंचेस ना, वो ऑर्डिनरी नहीं होता। मैंने कहा जी, कह रहे सर आप मतलब टीचर। मुझे बड़ा अच्छा सा प्रसन्नता हुई, चलो कोई तो है जो टीचर को माँ से भी ऊंचा दर्जा दे रहा है। मैंने कहा भाई प्लीज एक्सप्लेन करो कैसे? सर, जब माँ लोरी सुनाती है ना, तो 1 या 2 या 3 बच्चों को सुला देती है, पर जब आप लोरी सुनाते हो ना, यहाँ से पूरी क्लास सो जाती है। इसलिए आप ज्यादा है ना? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसलिए बीच बीच में कभी मन करे तो ताली भी बजा लीजिएगा। अभी मैडम ने उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया, और हंस भी लीजिएगा जरा जोर से कि आसपास कोई सो रहा हो तो वो जग जाएगा। उसके बाद सफाई, तो मन की सफाई क्या सोच रहे हैं? कुछ करेंगे सफाई मन की, या ये भी दिवाली जैसे परंपरा से इतनी दिवालियां मनाई, एक दिवाली और आई, आया दिन और आके चला गया, बस हैप्पी दिवाली कर दिया। मतलब बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे हैरानी होती है। हम हैप्पी दिवाली के मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को हैप्पी। मैंने कहा है क्या भाई हैप्पी? जरा सोचें, 10 सेकंड के लिए भी जरा सोचें, क्या हैप्पी हुआ मेरी लाइफ में? क्या किया मैंने कि हैप्पी हो गए? बाहर ही हुआ ना जो कुछ, हमने कपड़े कुछ नए पहन लिए, संस्कारों को बदला, उसी में तो ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, वही तो। अब इसीलिए हमने आपको बुलाया ना, इसीलिए आज आप आए हैं यहाँ। कपड़े नए पहने, ठीक है जी, संस्कार चेंज हुए। बात उन्होंने बताई है कि गंदा दिखे तो पहले। वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं, ये दिस इज द प्लेस जहाँ पर महसूस होगा। वैसे अच्छा चलिए ये भी पूछ लेता हूँ, किसी से भी कोई भी बच्चे बताए, बच्चे हैं जाते। हाँ जी, हाँ जी। किसी को इंट्रोस्पेक्शन करके कभी ये लगा कि कोई एक कमी है उसमें? वंडरफुल, अभी पूछते हैं, बताइए। बच्चे ही नहीं, कोई भी, बड़े 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 छोटे, भाई सच सच हाथ उठाएंगे कि किसी को कभी लगा या अभी लग रहा है कि हाँ यार मेरे अंदर है कुछ कमी, बहुत सारी कमी नजर आती है अपने अंदर। हाँ, अपनी बाहर भी देखना है। बताइए, हाथ उठाइए जरा, बड़ा सा, मैडम को पता तो चले। देखो ये प्रशासन में जो बैठे हुए हैं ना, दे कैन मेक द चेंज, पर उन तक खबर तो हमें पहुंचानी पड़ेगी ना कि मैडम ये हो रहा है हमारे समाज में। उनको पता नहीं, कह रहे हैं आप करते तो नहीं, हमारे को सौरभ भाई बताया करो ना हमारे। जरा मैडम भाई जरा एक हाथ उठा लीजिए, बस इनको लग रहा है। चलिए मैडम एक बार जरा, आप भी इधर भी हैं, ये बच्चे भी हैं, ढंग से हाथ लगा लीजिए जी। शेयर करना चाहोगे क्या कमी लगती है अपने अंदर? कोई शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा? धैर्य, आइए। वंडरफुल भाई, सबसे पहले ताली बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। आइए आइए, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आइए। वेरी गुड। इसे कहते हैं किलिंग द लिजर्ड ब्रेन। वरना ना कमी तो एक्चुअली मैडम सबके अंदर है और पता भी है, परंतु ना अरे हाथ ना उठाएं, ये क्या सोचेगा। और मेरा बेटा ही मेरे साथ बैठा है, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, कहेगा अच्छा मम्मी आपके अंदर कमी है, सुबह से शाम तक तो मुझे गाली देते रहते थे आप। तो इसलिए भी वो पापा मम्मी भी हाथ नहीं उठा पाए। प्लीज बताइए इन शॉर्ट। ओम शांति सर।
मुझे मेरे अंदर जो मेन कमी लगती है, वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जो मेन कमी लगती है वो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, और अपने फिर गुस्सा आने के बाद ये नहीं दिखता सामने कि मेरे से छोटा है या मेरे से बड़ा है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर मुंह से कुछ निकल जाता है, कुछ भी मतलब बड़े से बात कर रहा हूँ या छोटे से बात कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी मुंह से कुछ निकल जाता है, और फिर बस बाद में उसका पछतावा होता है बहुत। वेरी थैंक यू। और कोई भी कुछ शेयर करना चाहेगा? और कोई भी कुछ और कोई भी शेयर करना चाहेगा कुछ? अरे हिम्मत रखो, अच्छी बात है। ये कोई जो इसने बताया है कोई थोड़ी ना इसी के साथ हो रहा है। क्या नाम है? धैर्य। धैर्य शर्मा। और धैर्य। बैठिए, थैंक यू। तो धैर्य रखना भी आज के बाद थोड़ा सा धैर्य भी रखेंगे हम। नहीं, जो समस्या धैर्य की है सेम समस्या मेरी भी है। चलिए देखिए, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि आज हमें पता लग गया कि हम सबके अंदर है। मैडम मैंने बोला ना हम सबके अंदर है। मैं यहाँ पर व्हाइट पहन करके सोफे पर बैठ करके माइक पर बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन मेरे में कमी नहीं है, सबके अंदर है। बट हमें इम्प्रूव करना है। एक्सेप्ट करें तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल हम एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे अंदर कमी है, हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो कपड़े नए पहनते हैं तो आज कपड़े तो नए पहनेंगे या कल पहनेंगे नए कपड़े, पर संस्कार, हैबिट्स, किसी एक पुरानी हैबिट को छोड़ेंगे, कोई एक नई हैबिट को एडॉप्ट करेंगे। एडॉप्ट करें ना करें, कम से कम एक पुरानी आदत को ही छोड़ें जिससे हम परेशान होगी कोई ना कोई। लेट उठना हो सकता है, लड़ना हो सकता है, कई बार पापा मम्मी के साथ ही हम जोर से बोल देते हैं, कई बार हमारे छोटे भाई बहनों के साथ हम जोर से बोल देते हैं। कुछ भी हो हमारे साथ, बड़ों के अंदर भी होगी, आपस में हम भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते। और मैं आपको बताऊं 95% बातों में हमारी सहमति होती है। जरा सोच करके देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ, जो लेडीज बैठी हैं, जो जेंट्स बैठे हैं, जरा सोचिए अपने स्पाउस के बारे में, हस्बैंड और वाइफ के बारे में, कि 95% बातों में तो यार वो मेरी बात मान लेते हैं, 5% बात रह गई, हम वो 5% बात एक दूसरे की एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? 5%। आप विश्वास करेंगे भी? मैं डेटा देख रहा था, मैं देखता रहता हूं क्योंकि मुझे ये सेशंस करने पड़ते हैं। बॉम्बे में डाइवोर्स के लिए जो केसेस गए ना अभी, उसमें मेजॉरिटी केसेस, मतलब 10 में से 4 केस क्या थे? ये पंखा तेज चलाकर सोती है, मुझे नींद नहीं आती। आप विश्वास, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, बॉम्बे में डिवोर्स के केसेस की ये स्थिति है। और लड़की से पूछो ना, हमारे पास यहाँ आते हैं काउंसलिंग के लिए, भाई प्रॉब्लम क्या है? पता है जवाब क्या है? आई डोंट फील लाइक लिविंग विद हिम। आई डोंट फील लाइक, ये वर्ड देखिए कितना सुंदर वर्ड मिला है, आई डोंट फील लाइक लिविंग विद हिम और हर। लव मैरिज थी, उससे पहले फीलिंग ही फीलिंग थी, उसके बाद भी आई डोंट फील लाइक। ये क्या है? ये कमजोर मन की निशानियां हैं, कमजोर मन की, कि आपने मुझे कुछ कह दिया और मैं इतनी जल्दी रिएक्ट कर गया। लिम्का की बोतल देखिए, थम्स अप, बबल्स निकलते हैं, एफर्वेसेंस बोलते हैं, झाग, कितने देर के लिए रहती है वो? 10 सेकंड, 20 सेकंड। पानी देखा है? पानी जितना मर्जी हिला लीजिए उसको, ये बॉटल्स पर आपके सामने, हमें कैसा बनना है? थम्स अप की बोतल या ये पानी की बोतल? पानी की बोतल। वो उबाल आया, वो जो बच्चे थे ना जेल में, उनसे हमने, हमारी बात हुई, हमारे वहाँ सेशन, मैं आपको बताऊं मैडम, वहाँ पर रक्षाबंधन से आज तक जेल में रोज रेगुलरली यहाँ से कोई ना कोई भाई बहन जाते हैं, वहाँ सेवा चल रही है, कैसी सेवा चल रही है, उनकी काउंसलिंग टाइम चल रही है। तो हमारी बात हुई, भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुम्हें इतना पश्चाताप हो रहा है कि ऐसा कुछ सेकंड्स की बात थी, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी हमें आपसे कुछ वचन भी सुनने हैं और कैंडल लाइटिंग भी होगी, तभी आपको छुट्टी मिलेगी। तो फिर हम बीच में करें कैंडल लाइटिंग वगैरह? मुझे फ्री कर दें कमिश्नर सर, उन्हीं का फोन था अभी तो। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट आप बोलेंगे जरूर कुछ अपने, जो भी हैप्पी दिवाली तो करेंगे ना सभी से मिले, ठीक है जी? तो आइए पहले मैडम से बातचीत कर लेते हैं, फिर हम ठीक है कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू। अभी तो हम दिवाली पर पहुंचे, इसके बाद अभी 2 फेस्टिवल और हैं, शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आइए मैम। वैसे ही अब इधर त्योहार है तो उसकी औपचारिकताएं हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हमें भी फॉलो करने पड़ रहे हैं।
उसी सिलसिले में मुझे जाना पड़ रहा है। कमिश्नर मैडम से अभी बात हुई थी तो 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया और फॉर्चुनेटली उन्हीं का फ़ोन आया कि अर्चना आप प्लीज़ 12:30 पे आ जाइएगा। तो सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ फिर टाइम से पहुँचना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया कि मुझे 12:30 वहाँ पहुँचना है। तो वेरी सॉरी उसके लिए। एक अच्छा सेशन चल रहा था जो मैंने ब्रेक किया। सबसे पहले तो आप सभी को ये जो हमारा त्योहारों का सिलसिला है, सभी त्योहारों की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में जैसा अभी आप लोग सुन रहे थे, हमें ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की। अंतर्मन को साफ तो तभी करेंगे जब हम वास्तव में अपने आप को किसी कमी से ग्रसित मानेंगे या किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार मानेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम मानते ही नहीं है। हम ये बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते हैं कि कमी हमारे अंदर है। बहुत कम लोग हैं जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और अपने अंदर की कमी को पहचानते हैं। जब कमी पहचानेंगे तभी उसे दूर करने के तरीके भी सोचेंगे। जैसे धैर्य ने बताया, वेरी प्राउड कि आपने आके शेयर किया। ये समस्या मुझे लगता है क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है आज की डेट में, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे हम बड़े हों, इतना हैजल्स है, हैज़र्ड लाइफ है अपने लिए, और क्वालिटी लाइफ के लिए वास्तव में टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों की पढ़ाई का इतना प्रेशर, इतना मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई है, नंबर आने चाहिए। 90% आएगा तो ये वाला कॉलेज मिलेगा, 96% आएगा तो ये इससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये वाली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये डिग्री मिल जाएगी, ये नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नंबर ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके पीछे इतना परेशान रहते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। क्वालिटी टाइम मतलब कितने ऐसे मौके आए हैं जब हम किसी गेट टुगेदर में होते हैं, फैमिली में भी बैठते हैं साथ में, 2 बच्चे बैठ गए, मम्मी पापा बैठ गए, कुछ एक आध और रिलेटिव भी आ गए, तो मैंने कितनी बार ऐसे नोटिस किया है कि हर कोई अपने फोन में बैठा है। वो गेट टुगेदर होता ही नहीं है। वास्तव में फील करती हूँ मैं, पहले जब कभी छुट्टी का एक दिन होता था या त्योहार आता था जब, तो हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते थे, उनके यहाँ बैठते थे, और टीवी के प्रोग्राम का भी इतना क्रेज होता था। एक रंगोली के लिए सुबह जल्दी उठ के सारे काम खत्म करके संडे को 8 बजे टीवी के सामने बैठना है। कभी 7:30 पे रंगोली आती थी, तो उसके बाद 8 बजे का शायद टाइम हो गया था, तो उसको मिस नहीं करना है। लाइक दैट, मतलब रामायण साइलेंट कर दो बेटा, रामायण आता था, उसके लिए जैसे कर्फ्यू जैसी स्थिति शहर में होती थी जब रामायण आता था। सब दुकानें बंद, सारा मूवमेंट बंद, सब अपने घरों में होते थे रामायण देखते। मतलब उन चीज़ों का इतना क्रेज होता था, मैं उसे मिस करती हूँ। आज के डेट में खुशियाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम जा रहे हैं दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं तो कोई खुशी मिल रही है, ऐसे कुछ लगता नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से इसमें जितने लोग बैठे सबके साथ ही ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। पर बचपन में याद है कि दिवाली में जो कपड़े आते थे हमारे लिए, वो हमें बड़े खुशी देते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको 20 बार निकालते थे, देखते थे, कोई आया तो उसको दिखाते थे, पहनते थे, रखते थे, ऐसे करके। होली, दिवाली, रक्षाबंधन और जन्मदिन, ये जरूरत से चीज़ें आती थी, अननेसेसरी नहीं आती थी। तो इतनी ही जरूरत थी, इससे ज़्यादा। या फिर घर में शादी ब्याह पड़ा तो फिर नए कपड़े बनते थे, तो वो बड़ी खुशी देते थे। आज क्या है कि हम मॉल चले गए, मॉल कल्चर है, मॉल चले गए, ये उठा लिया, वो उठा लिया, ये मतलब कलेक्शन हो गया। सिर्फ कलेक्शन करते हैं चीज़ों की, वास्तव में वो हमारी जरूरत की चीज़ें नहीं होती हैं और ना ही हमें उतनी खुशी देती हैं। मतलब मैं सिर्फ ये आपको नहीं कह रही, ये सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है मेरे ऊपर ही लागू होता है। मैं खुद को भी इस चीज़ को महसूस करती हूँ कई बार। बेटे के लिए भी ऐसे ही शौक है कि कपड़े खरीद के लाऊं, और उसे इतना शौक नहीं है पहनने का, मुझे शौक है कि मैं उसके लिए लेके आऊँ। कितनी बार ऐसा होता है, अभी ग्रोइंग एज है उसकी, 1 आध साल बाद जब उसका वार्डरोब साफ किया तो कुछ कपड़े ऐसे जो उसके छोटे निकले, जिसके टैग नहीं निकले थे, जो मुझे रिप्लेस करने पड़े। तो मुझे अपने आप में शर्म आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब वास्तव में एक पागलपन है, और ऐसे पागलपन मैंने बहुतों में देखा है। मतलब मैंने अपना महसूस किया है, पर ये पागलपन बहुतों में है।
चीज़ें कलेक्ट करना, तो खुशियाँ धीरे धीरे जो है ना ख़त्म सी होती जाती हैं। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि चैन और सुख से रहने दो, तो मैंने सोचा मतलब चैन भी है, सुख भी है। सुख तो साधन में है और साधन सब है, लेकिन सुख और खुशी में बड़ा अंतर है। खुशी नहीं है। जो बचपन में उल्लास मन में आता था त्योहार आने से पहले, वो अब नहीं आता। मुझे नहीं आता, हो सकता है बच्चों में आता हो, मैं नहीं कह सकती, पर त्योहार आने के पहले एक गुदगुदी सी लगती थी, नेचुरल वो फीलिंग होती थी, वो अब नहीं होती। तो दिवाली का त्योहार हो या होली का त्योहार हो या स्कूल की छुट्टियों का होता था, वो भी एक त्योहार होता था। छुट्टियां कहीं हो रहा है, थोड़ा टेंशन ही हो जाता है। टेंशन, स्ट्रेस है। तो छुट्टियां जब आती थी गर्मी की, तो हम अपनी दादी के पास जाते थे। नहीं इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल, वो आपकी कुर्सी है। नहीं, तो दादी के पास 2 महीने के लिए गांव जाते थे, और वो जो सफर होता था ना, मैं इलाहाबाद से सुल्तानपुर जाया करती थी, मैं मेरे भाई बहन सभी। ऐसी इतनी खुशी होती थी, जैसे जैसे वो अपने गांव के नजदीक आते जाते थे। फिर हम लोग देखते थे, साल भर में 1-2 बार जाना हो पाता था जब छुट्टियां होती थी स्कूल की। तो सारे भाई बहन, अरे देखो पिछले साल ये यहाँ पे ऐसे वाला पेड़ था, ये वाला अब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये जो भी ऐसे देखो अभी यहाँ पे ऐसे हो गया। सारी चीजें मतलब इतनी खुशी मिलती थी और इतना उल्लासित होते थे कि अब दादी के पास आने वाले हैं, गाँव पहुँचने वाले हैं, पुराने लोगों से अपने लोगों से मिलेंगे। अब वो चीजें नहीं है। मैं नहीं जानती आज के बच्चों में किस चीज को लेकर इन सब ऐसी खुशी आप फील भी करते हो कि नहीं करते हो, जो हमने की है बचपन में। एक अंतर मन में अंदर से गुदगुदी सी महसूस होती थी। वास्तव में जरूरत है फिर से उस फीलिंग को लाने की, फिर से वैसी जिंदगी को जीने की। मैं आज भी खुशी देखती हूँ, ऐसा नहीं। मैं सड़क जब फील्ड में निकलती हूँ, सड़क के किनारे कोई त्योहार का सीजन होता है, अभी जैसे अभी मैं निकल जाऊँ किसी झुग्गी झोपड़ी में निकल जाऊँ, तो घर के बाहर जो लीपा जाता है, अच्छे से रंगोली बनाते हैं, सजावट करते हैं, और उन बच्चों में जो खुशी दिखती है, तो मुझे याद आता है अपना बचपन कि हाँ, मुझे भी पहले कभी ऐसी खुशी होती थी। एक चीज है अभाव का भाव। जब तक अभाव का भाव नहीं होता, तब तक वास्तव में उस चीज को मिलने से आपको कोई खुशी भी नहीं होती। संपन्न लोगों के क्या है, बच्चे ना, उनको कोई चीज की कमी नहीं होती, तो उनको उस चीज के पाने की खुशी भी नहीं मिल पाती। तो हुआ क्या कि 2 साल पहले की बात, मेरी आदत थोड़ी खराब है, आई एडमिटेड, कि मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं। बेटे ने मांगा मुझे आई पैड चाहिए, मेरे हस्बैंड कहा तुम उसके मुंह से निकला तो तुम ला के दे दोगी, बिल्कुल मत देना। 4 महीने बीत गए, 4 महीने में कम से कम 400 बार उसने डिमांड की। उसकी इच्छा मरी नहीं। एक बार ये भी होता है कि बहुत ज्यादा मत खींचो कि उस चीज की चाहत मर जाए, नहीं मरी उसकी चाहत। 4 महीने में 400 बार उसने कहा कि मम्मी मेरा आईपैड, और मेरे हस्बैंड कहा मैं जब कहूँगा प्लीज तब ला। मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने कहा ठीक है आप ला दो, काफी समय हो गया, मैं ले आई और उसके स्कूल बैग में ही छुपा के रख दिया, और सरप्राइज के तौर पे ही कि अब जब शाम के टाइम में अपना स्कूल बैग खोलेगा पड़ेगा, हमने उसकी रिकॉर्डिंग की जो उसने स्कूल बैग खोला। वो इतना खुश था, वो इतना खुश था, मतलब उसकी आंख से आंसू आ गए, इतना खुश था। मम्मी थैंक यू। 4 महीने बाद उसको आईपैड मिला था जब, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या तुम्हें जब इसने 4 महीने पहले कहा था तुम ला के दे देती तो ये एक्सप्रेशन इसका मिल पाता है। एक्चुअली नहीं मिलता। तो वो जरूरी था कि उसके अंदर एक अभाव का भाव लाया जाए। हर किसी के अंदर जरूरी है। कोई भी चीज जब हमें कठिनाई से और बहुत इंतजार से मिलती है तो वो बड़ी प्यारी होती है, और ये कशिश जिंदगी में बनी रहनी चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए और उसके लिए मेहनत करके इंतजार करके वो चीज मिली तो बड़ा अच्छा लगता है। आसानी से आपको चीजें मिल जाती है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती। खुशियां भी ऐसे ही, क्योंकि पहले ये चीजें ना, जैसे कपड़े नए आए वो इंतजार से मिलते थे तो वो खुशी देते थे। अब ये चीजें इतनी सर्वसुलभ होती जा रही है तो हमें खुशी नहीं देती। खुशियां इन्हीं चीजों में, सुख तो है इन सब चीजों में, मिल रहा है सब, सुविधा संपन्न गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला, सब सुख सारे हैं, पर वो छोटी छोटी खुशियां खो गई हैं। मुझे अच्छी लगती है वो खुशियाँ, मैं उन खुशियों में वापस जाना चाहती हूँ। बहुत बार लगता है ऐसा, शायद आप लोग को भी लगता होगा। बड़ी सारी बातें हैं और आपकी बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें हो रही थी।
तो मेरा यही है, जैसे धैर्य के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, एकदम से आता है, रैंडम कुछ कहता है तो अधीर होकर के भूल जाती हूँ। तो मैंने उसके लिए सोचा कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करूँ, कंट्रोल करने की जरूरत है गुस्से को कम करने के लिए। देखिए ये रैंडम गुस्सा वैसे ही एक तरीके से ठीक है, मेरा मानना है साइकोलॉजिकली इट्स ओके। आप तो डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टरेट हूँ साइकोलॉजी में, तो गुस्से का निकल जाना ज़्यादा अच्छा। ये ग्रंथि नहीं बनाता दिमाग में, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, गांठ नहीं बनती। हम किसी से नाराज हैं, अगर हमने कह दिया उससे कि तुम्हारी ये हरकत है, तुम्हारे ये व्यवहार के कारण मुझे बुरा लगा, गुस्सा आया, तो वो निकल गया, बहुत अच्छा। अगर वो हम ना निकालें और हम सिर्फ सोचते रहे, होता क्या है कि वो रिलेशनशिप धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसे ही होता है, जैसा आपने कहा ना, पंखा तेज चलाती है तो मैं सोनी, साइलेंट गुस्सा और खतरनाक, बहुत ज्यादा। वो अपनी पर्सनालिटी को भी डैमेज करता है, रिलेशनशिप को तो करता ही करता है, खुद में भी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर धीरे धीरे करके वो और भी बुरा रूप ले लेता है, जो हिस्टीरिया है या साइजोफ्रेनिया टाइप की बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल, वो सब इसी की वजह से है कि जब हम अपने इमोशंस को परफेक्ट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सही जगह पे सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जरूरी है, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, मानसिक रूप से हेल्दी। स्वस्थ शरीर होना जरूरी है, उसी तरीके से स्वस्थ मन होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए जैसे फिजिकल वर्क करना जरूरी है, अच्छा हेल्दी खाना खाना जरूरी है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना जरूरी है, साफ सुथरे, वैसे ही स्वस्थ मन के लिए अच्छी सोच और इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशंस का एक्सप्रेशन सही समय पे, सही जगह पे और सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी है। किसी से हम प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उसे भी बताना जरूरी है। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उसे भी सही तरीके से बताना जरूरी है कि तुम्हारी ये हरकतें नहीं अच्छी लग रही हैं। एक्चुअली हस्बैंड में मतलब ये बहुत छोटा सा रीजन, जैसा कि अभी बताया आपने कि पंखा तेज चलाते, तो मुझे ठीक है कोई बात नहीं, फिर दूसरे कमरे में भी सो सकते हैं मुंबई में लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कमरा कई बार एक ही होता है, जैसा शहर। हाँ जैसा आपने बताया कि मुंबई में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कमरा एक ही होता है, तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। कब पंखा, एक तो गर्मी लग रही है पंखा चला ले, तो दूसरा ब्लैंकेट डाल ले, टॉलरेंस कम होती जाए। टॉलरेंस नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है आज की डेट में वो ईगो की है, मैं क्यों झुक जाऊं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, तो ये क्यों नहीं मेरे साथ एडजस्ट कर रही है, ये गर्मी क्यों नहीं बर्दाश्त कर लेती है। प्रॉब्लम ये है। या ये भी लगता है कि मुझे अगर जो है गर्मी लग रही है, तो ये मुझसे अगर प्यार करता है तो इसको भी मेरे साथ गर्मी क्यों नहीं लग रही है, इसे भी लगनी चाहिए। मुझे अगर तीखा खाना पसंद है तो ये मुझसे प्यार करता है तो इसको भी तीखा ही खाना खाना चाहिए। ये प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं होता है। जबकि किसी भी रिलेशनशिप में एक स्पेस बहुत जरूरी है। कितना भी इंटीमेट रिलेशनशिप हो, हर व्यक्ति का अपना एक बहुत प्राइवेट स्पेस होता है और उसकी रिस्पेक्ट सभी को करनी चाहिए, स्पाउस को भी करनी चाहिए। आपस में भले कितनी भी इंटीमेसी है, लेकिन अगले का जो बिल्कुल प्राइवेट स्पेस है उसमें दखल नहीं देना चाहिए। वो प्राइवेट स्पेस ये है कि उसका अपना खाना होता है, उसका अपना पहनना होता है, उसकी अपनी लाइफ, अपना दिनचर्या, वो उसकी अपनी सोच होती है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे करेंगे तभी ये रिश्ते सरवाइव करेंगे। रिश्ते सरवाइव नहीं कर रहे, वास्तव में बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं। उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ कि हमारे जैसा क्यों नहीं हो सकता, ये एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं। अगर हम सोच ये रखें कि चलो मैं कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, अगला खुद सोचेगा कि यार ठीक है ये कर रहा है तो मैं भी तो कर सकती हूँ, दोनों ही सोचेंगे। बड़ी सारी बातें हैं, अभी आपकी त्योहार से रिलेटेड भी बातें बहुत आगे तक हैं, तो मैं बस अपनी बातें खत्म करूंगी। अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ आके, और नेक्स्ट मैं फिर आऊंगी, अगला कभी फिर आपका कोई सेशन होगा तो टाइम निकालूंगी, जरूर आऊंगी। आज थोड़ी सी व्यस्तता है, मुझे 4-5 जगह पे मिलने जाना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
Wish you very, very happy birthday. डॉक्टर वर्षा जी आप भी आइए। तो अभी तो हमारी नैन्सी बहन जी, डॉक्टर अर्चना द्विवेदी जी एडीएम मैडम का तथा डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी दोनों का तिलक द्वारा तथा पुष्प के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हम सभी ताली तो बजा दें। तो मैडम तिलक लगा देंगे इसके ऊपर। हाँ बच्ची आप भी आइए ना। छोड़ दो फोन। ये होवनहार प्रशासनिक अधिकारी। हाँ इनको बनना है जरूर, बहुत अच्छी बात है जी। ताली बजाते रहिए। तो मैडम बताओ एक बार ताली बजी कैसे हो जाए। जब बजाते हैं मुस्कुराते भी रहिए और बजाते भी रहिए। हाँ अभी कैंडल लाइटिंग के लिए आप में से कोई वॉलंटियर बनकर आना चाहेगा स्टेज पर? आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहेगा? चलिए आप ताली बजाओ। आप सभी को के लिए कैंडल दे रहे हैं। आप सभी के पास भी कैंडल आई है, कैंडल डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए जी पीछे फटाफट। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, फिर हम 10 मिनट्स में इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं। उसके बाद और क्या करते हैं दिवाली वाले दिन, या उससे पहले से कौन सी तैयारियां शुरू हो जाती हैं? डेकोरेशन। डेकोरेशन अभी अपने विचारों को भी हमने डेकोरेट किया। विचारों को डेकोरेट, मन के लिए क्या कहते हैं, विचारों के लिए क्या कहते हैं हम? जैसे भी धैर्य ने बहुत अच्छा बोला था, मैं करना नहीं चाहता था, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुंह से निकल जाता है और फिर बाद में मैं उसका पश्चाताप नहीं करता हूँ। ऐसे ही बोला था ना। तो क्या हमने अपने विचारों को भी डेकोरेट किया? नहीं तो कब तक हम ऐसा बोलते रहेंगे कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर ऐसा हो जाता है। और बताइए क्या करते हैं दिवाली वाले दिन? रंगोली सजाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? तो छोटी छोटी बातें हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना गिफ्ट। अब ये गिफ्ट देना एक बहुत बड़ी टेंशन का काम है।
उसने हमें कौन सी गिफ्ट दी, कितने का दिया, अब मुझे देना है तो कितने का देना है, ये सब नो। टेंशन नहीं लेने का इसमें, नहीं गिफ्ट देनी, नहीं दे सकते, नहीं देंगे, मना कर देंगे, ना मैं गिफ्ट लूंगा ना मैं गिफ्ट दूंगा, बट एटलीस्ट हम एक दूसरे के लिए गुड वाइब्रेशंस तो दे ही सकते हैं ना, गुड विशेस, कि आपका सदा मंगल हो, आप सदा खुश रहो। मुझे आप बताइए, कोई हमारे को बिना मन के बेमन के कोई गिफ्ट दे दे, डायमंड रिंग भी दे दे बिना मन के, और दूसरी तरफ कोई एक ये फूल की ये जो भी हमने एक स्टिक दी वो दे, लेकिन बड़े प्यार से दे, बताइए आपको क्या पसंद आएगा, और डायमंड रिंग मैं कहूँ ले पहन लियो इसको, बताइए आपको क्या पसंद आएगा। मैं नहीं पहनती हूँ, मैं तो कमी है मेरे पास, मैं अपने आप ले लूंगा, मुझे तमीज से दो, प्यार से दो, यस और नो। तो हम एटलीस्ट एक दूसरे के लिए गुड विशेस, गुड वाइब्रेशंस, इस चीज का गिफ्ट, और एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, पूरा साल। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? अब मन की सफाई, उसके अंदर एक पॉइंट और, मन के अंदर हमने कितना कुछ, जैसे मैं कह रहा था ना, वो नीचे नीचे चादर वादर के, कारपेट के नीचे हम डाल देते हैं, खास करके अगर हमारे लड़के लोग अगर सफाई कर रहे हो, मम्मी ने कह दिया तो इनकी सफाई ऐसी ही होती है, फिर जब मम्मी हटा करके कुछ महीनों के बाद देखेंगी तो वहाँ ये कैसे आया, मम्मी मुझे क्या पता, मैंने तो सफाई कर दी। और फिर उसके साथ ना कीड़े वगैरह कॉकरोचेस भी हो जाते हैं, क्योंकि गंद इकट्ठा हुआ पड़ा है वहां पर। इसी तरह से जरा सोचिए, हमने अपने मन में कब कब की कौन सी बात दबा रखी है। एक छोटी सी बात याद आती है, दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे, दो बौद्ध भिक्षु समझ गए, बुद्धिस्ट। तो एक बीच में नदी आई, उनको वो नदी पार करनी थी, तो एक भिक्षु पार कर गया, तो जब दूसरा करने लगा तो उसने देखा वहां छोटी सी बच्ची, जैसे इसी एज की छोटी सी बच्ची, शी वाज आल्सो ट्राइंग कि मैं भी इसे पार करूं, लेकिन नदी थी कैसे करती वो डर रही थी। तो दूसरे बौद्ध भिक्षु ने उसको उठा लिया और उठा करके नदी पार करवा दी। अब 5-10 दिन हो गए, तो एक भिक्षु को, जो पहला वाला था जो चला गया था, उसको बहुत बुरा लग रहा था, इसने उस कन्या को हाथ क्यों लगाया, हमारे में अलाउड नहीं है, इसने हाथ कैसे लगाया। तो उसने एक दिन डिसाइड किया, मैं आज तो उससे बात करूंगा, दूसरे अपने दोस्त से, भाई से, कि यार तूने ऐसा काम क्यों किया। तो उसने उसको बोला कि मैं तेरे से बहुत नाराज हूं और मैं तेरे से पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगा, तूने क्या शिक्षा ली है, तूने कन्या को ऐसे उठा लिया। तो उसने कहा कि मैंने तो उस कन्या को उस दिन 2 मिनट के लिए उठाया था, तू 10 दिन से उस कन्या को उठाकर घूम रहा है अपने दिलो दिमाग पर। जैसा भी उन्होंने कहा ना कि यहाँ पर जमता नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ चीजें जमनी शुरू होती हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो आज दिवाली पर कोई तो ऐसा होगा हमारी लाइफ में जिसके साथ हम बात नहीं करते होंगे, पहले करते थे, वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, वो हमारा कोई रियल ब्रदर सिस्टर। आज तो रिश्तों की स्थिति ऐसी है, मेरी सगी बहन, मेरा सगा भाई ऐसा हो सकता है जिसके साथ मैंने बातचीत करनी बंद कर दी है, 6 महीने साल हो गए, तो आज इसको फोन करेंगे, तभी तो इसका प्रोग्राम का भी फायदा होगा ना। आज इसको फोन करेंगे, भाई बहन या जो भी रिश्तेदार है, कैसा है। मैंने कहा दिवाली है तो तेरे को विश करो, संबंध सुधरेंगे, संबंध इम्प्रूव होंगे। लेकिन उन्होंने मैडम ने बताया ना, ईगो, ये ईगो में से ना ई को हटा दीजिए, ई गो। जब ये ई गो ना, तो सारे संबंध ठीक। ये जब ई है ना, ये तो पंखे की बात थी। एक तो टूथपेस्ट के ऊपर भी डाइवोर्स का केस सामने आया, वो हस्बैंड कहता था कि तू नीचे से दबाया करना पेस्ट को, भाई तू बीच में से मतलब खराब कर देती है सारी पेस्ट, प्रॉपरली नीचे से दबती जाए, वो आराम से निकलती जाएगी टूथपेस्ट। मेरे पास आई ये बात, सच में आई, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम तो डाइवोर्स ले रहे हैं और ये पता नहीं बात ही नहीं मानती कोई भी। अब आप यही एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा दो भाई, मैंने कहा तो बड़ा आसान है तरीका। कह रहे बताओ सर। मैंने कहा 40-50 रुपए का खर्चा होगा। कह रहे जी 4000 का करेंगे, बताओ आप। मैंने कहा एक पेस्ट और ले लो आप, उसे दबाना है तो जहां से दबाइए आप, दबाओ आपको जहां से दबाना है। बताओ, एक टूथपेस्ट दूसरी ले लो भाई, तू इसे जो मर्जी कर, खा पी, इसको जो करना है कर। मैं दूसरी टूथपेस्ट यूज कर लूं, पर हम समझ ही नहीं रहे। हमारे ब्लॉकेजेस बना करके मन के अंदर बैठे हुए हैं, और फिर वही ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जिसको हम कह देते हैं
कोई भी बीमारी का नाम देते हैं। अभी हार्ट के अंदर वो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, आर्टरीज, है ना, तो स्टंट डाल, एंजियोग्राफी और पता नहीं क्या क्या करवाओ, कैंसर तक हो जाता है। गांठें तो बन रही हैं, वो गांठें शरीर में बाद में बनती हैं, पहले वो गांठें कहाँ बनती हैं? मन में बनती हैं। पथरी हो रही है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि यहाँ पथरी बनी हुई है, यहाँ वो पत्थर की तरह, तेरी बात को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। रख ले, परेशान रहेगा, मुझे तो याद नहीं है, तू ही रख लियो याद, तो परेशान रहेगा। तो ये होगी सच्ची दिवाली अगर हम इन चीजों का त्याग करें आज। और क्या करते हैं? मिठाई भी तो खाते हैं। पूरा आप बताएंगे नहीं, मतलब करते नहीं क्या क्या सब कुछ? मैं तो सब कुछ करता हूँ। मिठाई खाते हैं। मिठाई खाना मतलब मुंह मीठा करना और करवाना। अब वो करवा लिया और आधे घंटे बाद अथ श्री महाभारत कथा, उसी घर में वहीं भी मिठाई खाना खिलाना हुआ था। आधे घंटे बाद महाभारत होनी शुरू हो गई। तो मिठाई खाना खिलाना अर्थात सदा मुख से मीठे वचन बोलूं, ये मुझे अपने आप पर देखना है। मुझे इसको नहीं देखना, ये वो भी तो नहीं बोलता। अब भाई बहन है, वो बोले ना पहले आई हैव टू चेंज। मैडम ने बहुत अच्छी बात की थी, अगर मैं करूंगा ना चेंज, मैं चेंज करूंगा, तो सामने वाला मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ या कोई भी, वो भी कहेगा यार बड़ा बदल गया, क्या बात है, कहेगा ना, वो हैरान होगा। आज आप घर जाएंगे ना, प्लीज थोड़ा सा चेंज होकर के जाइएगा कि घर वाले कहें भाई कहां से आई है, ठीक है, क्या खिला दिया उन्होंने तुम्हें वहां पर आज। बच्चे हों घर में तो वो कहें पापा मम्मी को कुछ हो गया, और अगर पापा आए हुए तो मम्मी पापा को कुछ हो गया। क्या हो गया? पापा गुस्सा ही नहीं कर रहे हैं पापा मम्मा, वरना अब तक तो वो 5-7 रसीद कर देते, गुस्सा ही नहीं कर रहे हैं। पापा मम्मा आई है वो, वरना तो मेरे को इस कंडीशन में देखती तो कहती तेरी वजह से ये कर रहे हो, तेरी वजह से वो कर। मम्मा इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मम्मा पापा को कुछ हो गया, मम्मा को कुछ हो गया। तो अगर ऐसा कुछ सुनने को मिले तो समझना आज हुई असली दिवाली, वरना आज तक तो वैसे ही दिवाली मना रहे थे, और ये भी दिवाली आई है और ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। इस दिवाली को ऐसे ना जाने दें, इस दिवाली को ऐसे ना जाने दें। इस दिवाली को हम इसको यथार्थ रूप से मनाएं, इसकी सार्थकता को समझें कि क्या मैसेज लेकर आई है। अपने मन को साफ करें, उन गांठों को खोल दें जो आपस में हमारी गांठें बंधी हुई है, किसी के भी साथ। फोन करें, क्या लग रहा है हमारा, सोचिए क्या लग रहा है हमारा, कुछ लगेगा? सिर्फ थोड़ा सा ना झुकना पड़ेगा, और जो झुकता है ना, जो झुकता है वो जिंदा होता है। डेड बॉडी को झुका के दिखाइए, झुकेगी डेड बॉडी? कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत बड़ा है लेकिन कैसा है, अकड़ा खड़ा है, किस काम का है? जब जंगल में कटाई होती है तो ऐसे ऐसे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है, सबसे पहले काट दिया जाता है। क्यों? किसी काम के लिए। फल इतनी दूर है, जब तक तोड़ेंगे तब तक उसने सड़ जाना है। आगे चलते हैं, दिवाली से नेक्स्ट गोवर्धन पूजा। क्या मान्यता है इसके लिए? कि ईश्वर ने, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा दिया था, ठीक? वो एक उंगली कौन सी है? भाव है एक एक बात का, वो बता दिए ये वाली है, ये वाली है, अच्छा ये वाली है। अब ये वाली तो छोटी सी उंगली मतलब दिखाई, सबसे छोटी उंगली, इसका भाव क्या है? अब एक उंगली में भी ना देयर आर 3 पार्ट्स। कोई भी उंगली देखिए 3 पार्ट्स हैं उसके अंदर, इसे पोर कहते हैं, 3 पोर है। 3 पोर अर्थात किसमें नहीं है भाई? हाँ वो कोई बात नहीं, किसी के साथ थोड़ी सी दिक्कत, बाकी यूजुअली होती है। तो 3 पोर अर्थात तन, मन, धन। जब हम अपना तन, मन और धन ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तन, मन, धन, इस टाइम आप यहां बैठे हुए हैं तो आपने 2 चीजें लगाई हैं, तन, मन। जो एक्टिवा से आए हैं, जो शायद रिक्शा करके आए हैं या जैसे भी आए हैं, तो कुछ धन भी लगा,
लगा या नहीं लगा? पेट्रोल लगा ना, आने जाने का किराया लगा ना, रिक्शा वगैरह का, तन मन धन तीनों चीजें लगी। तो जब हम ईश्वरीय कार्य में जैसे हम कोई धन नहीं हमें मांगते, लेकिन तन और मन जरूर मांगते हैं कि तन से सेवा हो, मन हमारा ईश्वरीय कार्यों में लगे, तब जाकर के ये कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत, आज ये है वो कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत जिसको हमें हटाना है। अब आप कहेंगे ये हम हटाएंगे तो ईश्वर, परंतु ईश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप कहेंगे क्यों ईश्वर नहीं अकेला हटा सकता? आप मुझे बताइए, ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है आगे, जब इसके पापा मम्मी इसको मंदिर लेकर जाएंगे और वहां कुछ दान करेंगे, तो क्या सारा दान मम्मी और पापा अपने हाथों से करेंगे? इस बच्चे के हाथ में भी देंगे कुछ? क्यों देंगे? पैसा तो उनका ही है, तो इसको क्यों देंगे? समथिंग एल्स बताइए। पेरेंट्स, आपने भी कभी किया होगा, छोटे से बच्चे को, छोटा सा उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, और वो शायद देगा ना, मैं नहीं देता, बड़ी मुश्किल से मिला, इसे तो मैं मांगता रहता था, अब कह रहे थे डाल दे, नहीं बेटा डाल दो, बेटा डाल दो। क्यों कह रहे उस बच्चे को डाल दो उसके अंदर? जिससे कि उस बच्चे का भी भाग्य बन जाए। इसी तरह से ईश्वर पिता परमात्मा चाहे तो चुटकी में इस पूरे विश्व का कायाकल्प कर सकता है। अभी कलयुग से सतयुग आएगा, हम घर भी ना पहुंच पाएंगे, परंतु वो कहता है बच्चे तुम मेरे मददगार बनो, तो आपका भाग्य बन जाएगा। क्योंकि जब सतयुग आएगा तो सतयुग में जाने के लिए भी तो कोई चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा सतयुग होगा तो वहां रास करने के लिए भी तो कोई चाहिए या नहीं चाहिए? तो कौन जाएगा? जो इस समय उसका सहयोगी बनेंगे। इसीलिए वो गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, सुना हुआ किसी ने? जोर से ऊंचा, भगत भर दे रे झोली। जरा बताइए तो सही, भगवान मेरे दर पर आके खड़ा होगा, उसकी कौन सी झोली मेरी भरने की औकात है? मैं कुछ भी हूं, अंबानी अडानी भी हो जाए, लेकिन सामने कौन है? भगवान। मेरी औकात क्या है कि मैं उसकी झोली भरूं? तो कौन सी झोली भरनी है और कैसे भरनी है? उसका सहयोगी बनना है कि कलयुग को हम सतयुग में कन्वर्ट कर दें। उसी का ये यादगार पर्व दिवाली है। खुशियां मनाई जा रही हैं, सब कुछ नया, कपड़े नए, घर की सफाइयां, रंग रोगन होता है, व्हाइट वॉश वगैरह होता है ना, जहाँ जो करवा सकते हैं वो करवाते हैं, कपड़े नए, बर्तन नए, सब कुछ नया। तो नया कहाँ? कलयुग में कुछ नया है? आज से कुछ साल पहले नई दिल्ली बनी, नई दिल्ली आज है नहीं, कैसी हो गई वो भी? क्योंकि दुनिया ही पुरानी है। इस पुरानी दुनिया में नया आया कहां से? सब पुराना हो जाएगा। ये है नई दुनिया, सतयुग। इस दुनिया में हमें चलने के लिए, इस कलयुग को हमें पलटना है, ये वो गोवर्धन पर्वत को हमें हटाना है। जब हम इसको हटाएंगे तब हम यहाँ सतयुग में जाएंगे। अब ये हमारी चॉइस है, चॉइस। हम जाना चाहेंगे या नहीं? जाना चाहेंगे? बताइए कौन कौन जाना चाहता है सतयुग में? बड़ा हाथ उठाइए, वेरी गुड। जाना चाहते हैं सतयुग में, तो ऐसे ही जाएंगे, मतलब ऐसे ही जैसे बैठे हुए ऐसे ही, मतलब है जी, एंटर का बटन इनटू सतयुग। कैसे जाएंगे? इंग्लिश में बड़ी सुंदर कहावत है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन। आगे क्या है? बट नो वन वांट्स टू डाई। मरना कोई नहीं चाहता। सतयुग में जाना चाहते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी ना जाएंगे कि एंट्री हो गई, अच्छा मैं सतयुग में आ गया, अरे वाह वाह वाह, ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है, एक और इंग्लिश में कहावत है कि यू कांट लर्न स्विमिंग विदाउट गेटिंग इनटू दैट पूल। आप स्विमिंग पूल के अंदर जाए ना, मैं बाहर से शिक्षा देता रहूं, आप ना जब अंदर जाओगे ना, आपको हाथ ऐसे ऐसे मारने, पैर ऐसे ऐसे करना है। अच्छा सर मैं सीख गया, अब मैं चला जाऊं समुद्र में, होगा ऐसा? आपको गीला होना पड़ेगा, आपको उसके अंदर छलांग मारनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमें सतयुग में जाना है, इस कलयुग को सतयुग बनाना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ अपने अंदर सतयुग बनाना पड़ेगा। सतयुग मतलब नए संस्कार। वही बात आ रही है घूम फिर करके, अपने मन की सफाई। जब तक वो नहीं होगी तो मेरे लिए सतयुग नहीं आ सकता, मेरे लिए सतयुग नहीं आ सकता। दुनिया के लिए भले ही आ जाए, मेरे लिए नहीं आ सकता। जरा सोचिए, आज जो लोग
कैंसर से पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, किसी की सर्जरी चल रही होगी कहीं, किसी को आज हार्ट अटैक हुआ होगा, क्या उसके लिए दिवाली है? आज है दिवाली? तो दिवाली कब होती है? दिवाली यहाँ पर है। दिवाली कैलेंडर में नहीं है 24 तारीख को, दिवाली यहाँ पर है। हाँ या ना? अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आ जाए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे लिए दिवाली। मैं बड़ा खुश होके जा रहा हूँ, मैंने बड़ा अच्छा भाषण करा, बड़े बड़े सारे स्टूडेंट्स आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, बहुत अच्छा। और यहाँ एक्सीडेंट की जैसी खबर सुनी, रही दिवाली, रही खुशी। तो दिवाली कहाँ है? बाहर है, उन बर्तनों में है, उन नए कपड़ों में है। रहा सुख कपड़ों का, रहा सुख जेब में पैसों का, कोई सुख नहीं है। किसमें है सुख? यहाँ है सुख। और उस सुख का इन एक्सटर्नल चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सोफा बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बैठने में कंफर्टेबल है, दैट्स इट, दैट्स इट। ये मुझे सुख नहीं दे सकता, कंफर्ट दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है। क्या पता मेरे मन में भी क्या क्या चल रहा हो, कौन सी टेंशन। हाँ या ना? तो दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा तो करेंगे, तैयार हैं सभी? इस कलयुगी रूपी पहाड़ को हटाना है, लगानी है अपनी छोटी छोटी सी एक उंगली, यानी कि अपने तन मन और धन। हम धन बिल्कुल नहीं बोलते, धन तो 3rd नंबर पर है, पर अपना तन और अपना मन, इस तन में क्या डाल रहा हूं? वैष्णव चीजें, प्योर पवित्र अन्न खाएं, इस बात का ध्यान रखें। पैसा कैसे कमा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ मन में थॉट्स कैसे चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये सहयोग है। मैडम अभी बता रहे थे कि लेकिन हम कर नहीं पाते, ईगो है, भाई नहीं छूटता। आप कहोगे ये सारी बातें हमें पता है, बट अगर हम रूट पर आ जाएं, ये सब कुछ पता है ना, या कोई कहेगा कि ना ना चल बड़ी नई नई बातें, कुछ तो नई नई कर पता चली होंगी, पर बाकी हम पता था, ठीक है पता है, बट प्रॉब्लम क्या है? दिल है, गाइए ना अच्छे से गा। दिल है कि मानता नहीं, होता नहीं है ये, पता है हमारे को, पर होता नहीं है ये हमसे। तो उसके लिए ये जो दिवाली है ना, आज या कल जब हम दीप जलाएंगे तो एक बड़ा दीपक होता है बड़ा दीपक, और बाकी छोटे छोटे दीपक। वो बड़ा दीपक कौन है? कौन है बड़ा दीपक? कौन? बड़ा दीपक परमात्मा, परमात्मा। और छोटे दीपक वो हम सब आत्माएं। और पहला, सबसे पहले वो बड़ा दीपक जलता है, और उस बड़े दीपक से हम छोटे छोटे अपने अपने दीपक जलाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। तो यानी कि हमें अपने आप को उससे कनेक्ट करना है, अपना दीपक उस बड़े दीपक से जलाना है, यानी कि हमें अपने आप को उससे कनेक्ट करना है। जब हमारा उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, आई मे बी वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरा साथी कौन? अब आप सोचिए, मैं बहुत कमजोर, नॉर्मल जैसे हम सब हैं। अब मान लो मैं मैडम की गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, सोचिए मैडम की गाड़ी में बैठ करके मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने घर लेकर के चलती हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया, आप मेरे साथ चलो। अब मैं बैठा गाड़ी में, बताइए तो सही है जी? इसलिए नहीं बोल रहे कि अच्छा हमें नहीं बिठाया, आपको अकेले लेके जा रहे हैं। तो जरा मेरा यहाँ पर आप माइंडसेट बताइए, उस समय कैसा होगा? अच्छी फीलिंग आएगी बहुत, और कितना गर्व सा लगेगा, मतलब देखूंगा पुलिस वाले भी मुझे देख रहे हैं, अच्छा हाँ। और अगर वैसे होता तो मैं वही कहीं लाइसेंस वाइसेंस ना चेक करें। और अब वो सैल्यूट मार रहे हैं, मुझे लगेगा मेरे को ही लगा रहे हैं सैल्यूट। मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मेरे जो साथ बैठे हुए वो कौन? वो पोजीशन वाले हैं। और यहां कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? मेरा साथी कौन? मैंने अपने मन की लॉ, दीपक में लॉ होती है ना, वो मन की लॉ किसके साथ लगाई? उस परमात्मा के साथ लगाई, कनेक्शन मेरा उसके साथ हो गया। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर स्थिति क्या हो, समझ सकते हैं आप? ये वही बात है कि जब तक अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसा लगेगा इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन नहीं है, ये बुद्धि के द्वारा कसी गई बातें हैं, बुद्धि के द्वारा अनुभव की हुई बातें हैं।
ऐसे ही नहीं हम यहाँ पर बैठ करके आपके साथ ये बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आखिरी त्योहार कौन सा है? भाई दूज। दिवाली के एक दिन के बाद। इसके पीछे भी एक कहानी है। यम और यमुना, सुना है नाम? यम और यमुना ये भाई बहन थे। अब यम तो आसीन हो गए, सुशोभित हो गए धर्मराज की सीट पर जाकर। तो हर वर्ष यमुना जो उनकी बहन थी उनको जाकर के तिलक भी लगाती थी और उनकी दीर्घायु के लिए मंगल कामना भी करती थी। तब यम ने उस बहन को आशीर्वाद दिया और संपूर्ण नारी जाति को आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को जाकर के तिलक लगाएगी उसके मन से सदा सदा के लिए भय खत्म हो जाएगा, वो भय मुक्त हो जाएगी। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? भाई भाई की दृष्टि। हस्बैंड और वाइफ दोनों मंदिर में जाते हैं, आज गए होंगे, कल जाएंगे। आप में से तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आगे क्या है? तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। मुझे आज एक गीत भी गाना था एक्चुअली, बट मैंने बोला ना आज मैं कहीं और मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी तो मैं वहां से लेट हो गया, इसलिए ये सारा प्रोग्राम थोड़ा सा क्या हुआ? थोड़ा सा लेट हो गया, पर जो हुआ कल्याणकारी हुआ। गीता में लिखा हुआ है, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या गीत गाया? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, कोई तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। हस्बैंड ने गाया, वाइफ ने क्या गाया? तुम ही हो मेरे सास, तुम ही हो मेरे ससुर। क्योंकि हस्बैंड ने गाया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो वाइफ के तो वो सास और ससुर हो गए ना, हाँ या ना? हो तो गए पर गाया नहीं है ऐसा। हो तो गए, लॉजिक तो है, पर गाया नहीं है ऐसा। क्यों नहीं गाया ऐसा? अब दोनों हस्बैंड वाइफ जाकर के गा रहे हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सगा, तुम ही हो। गाते हैं हाँ या ना? जरा बड़े बताएं, बच्चे ना बताएं, बड़े लोग पेरेंट्स बताएं हाँ ना। अब देखिए मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है? मैंने भी कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, मेरी वाइफ ने भी कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। उसके थोड़ी देर के बाद आते हैं हाँ यहाँ ना जाना ब्रह्मा कुमारी के पास। क्यों ना जाना? ये ना भाई बहन बना देते हैं। आप गा गा कर आ रहे हो मंदिर में तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, कह रहे हो मैं बना देता हूँ भाई बहन। और दूसरी बात, अगर मैं बना भी देता हूँ तो यानी कि मेरे में इतनी शक्ति है ना, तो आपको मेरे को मानना चाहिए। फिर तो भाई आप बदल गए। एक पंडित जी ने आपको विवाह के बंधन में बांधा था और आप बदल गए मेरे कहने पर, हाँ या ना? तो फिर तो मैं बड़ा आपसे श्रेष्ठ हो गया, बड़ा ऊंचा हो गया, फिर तो आपको मेरी माननी चाहिए कि मैंने आपको बदल दिया। कोई जबरदस्ती कोई हिप्नोटाइज थोड़ी ना करा, कोई हिप्नोटाइज हो रहा है यहाँ पर। तो अर्थ क्या हुआ कि मैं भी आत्मा हूं और आप भी एक आत्मा है। वो बहन हो या भाई हो, लेडी के चोले में हो या पुरुष के चोले में हो, शरीर कोई भी हो। और जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि आई एम अ सोल, यू आर ऑल्सो अ सोल, तो हम निर्भय हो जाते हैं। क्योंकि मौत किसको आती है, मृत्यु किसको आती है? आत्मा को। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मरता कौन है? शरीर। वरना तो शरीर बाद में भी होता है, उठता, भागता, कूदता, कुछ बोलता, नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? इसमें से कौन निकल गई? आत्मा निकल गई। तो ये वो सूचक है कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा। अब इतने सुंदर संदेश देकर के ये दीपावली का पर्व हमारे बीच में आता है, हर साल आता है, इस साल भी आया है। और हम इसको कैसे मनाते हैं? बस सब कुछ बाहर किया। इसलिए कहते हैं आज मनुष्य की पास की नजरें कमजोर हो चुकी है, दूर की बड़ी तेज है। दूसरे के अंदर, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। अपने अंदर भी झांक। और जब हम अपने अंदर झांकने की बात करते हैं तो हम कहते हैं, तो हम अपने लिए बन जाते हैं वकील और दूसरे के लिए बन जाते हैं जज। नहीं, वो तो मैंने इसलिए करा था ना क्योंकि।
हाँ या ना? तो अपने लिए हम क्या हैं? एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, और दूसरे के लिए क्या हैं? तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको नहीं, वो तो मैं तो इसलिए है ना, वरना तो क्या था, वरना तो मैं ऐसे करता ही हूँ। तो बताइए क्या संकल्प करते हैं आज आप यहाँ पर दिवाली मनाने के बाद? हुई दिवाली या नहीं हुई? अब तो जो बाहर जो भी कुछ करना है करिएगा, पूजा करनी है जरूर कीजिएगा, और जब हमारे जीवन में हम ये सब कुछ कर लेते हैं ना, जब हमारा ऐसा लक्ष्य होता है, कैसा लक्ष्य होता है कि मेरा मन मेरी बुद्धि साफ हो जाए, जब लक्ष्य मेरा ऐसा होता है तब लक्ष्मी आती है। जरा सोचिए, मैंने अपना घर बहुत अच्छे से साफ कर लिया और यहाँ विकारी संकल्प चल रहे हैं, आएगी लक्ष्मी माँ? जरा सोचिए सोचिए सोचिए, लक्ष्मी माँ आएगी अंदर? यहाँ पर गंदे गंदे थॉट्स चल रहे हैं, तो किसको साफ करना है? तो कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस। घर चमका लिया, मैंने घर चमका लिया, मेरे घर में गेस्ट आना था, मैंने घर साफ कर दिया, बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें रखी, लेकिन जब वो बैठे हुए मेरे मन में पता क्या चल रहा है? पता नहीं कब जाएगा, आ गया, कोई टाइम था, दोपहर के 1 बजे हैं, बताओ अभी से रोटी खिलाऊंगा? मैं तो चाय पानी का बंदोबस्त किया था। वो मेरी वाइब्रेशंस को, इन थॉट्स को कैच करेगा। इसीलिए हम किसी किसी स्थान पर जाते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरा ना वहां जाने का मन नहीं कर रहा, मेरा ना यहाँ बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कहते हैं या नहीं कहते हैं? सामने वाले के थॉट्स ऐसे चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं सच बताऊं आपको, आप यहाँ कितनी तसल्ली से बैठे। मैंने 12 सवा 12 बजे तक बोला था, और हम करते टाइम पर, उसी टाइम पर जो भी रही बात, परंतु आप कितनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, और भोजन का भी बंदोबस्त नहीं है। जैसे अभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना, ऐसे ही घर में भी बातें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, मुस्कुराते रहना है, तब होगी रियल दिवाली। 24 घंटे के लिए ऐसा कर सकते हैं, कल रात तक दिवाली तक मुस्कुरा सकते हैं, पक्का? नहीं तो आपको शायद पहले भी हमने मुस्कुराना सिखाया था, याद है? किस किस ने ऐसे कौन कौन मुस्कुरा चुका है पहले? ऐसे करके चलो, जिन्होंने नहीं किया सभी एक बारी करेंगे, सभी अपनी उंगलियां, 2 उंगलियां ऐसे कर लें और अपने होठों के दोनों तरफ लगा लें यहाँ, ठीक है जी? और अब इन दोनों उंगलियों से इसको ऊपर उठाएं, और अब उंगलियां नीचे कर दें, और जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। तो उंगलियां नीचे कर दें और वो ऊपर ही रहे। कुछ लोग हमें पता है क्या कहते हैं? मैं स्कूल में गया था तो वहाँ टीचर मुझे पता है, सर ये भी इसके साथ नीचे आ रहा है। मैंने कहा तो परमानेंट जैक लगा कर रखो, परमानेंट, एक दूसरे को घर में, जो भी घर में, बाहर वालों को नहीं, हाँ कि कहीं बाहर जाके उसके गाल खाने शुरू कर दो, एक दूसरे को, और खास करके जो अभी आज बैठे हुए हैं उन्हीं के साथ। ये नहीं कि अब घर जाके पापा का मूड कैसा हो, पापा ऐसा, हाँ, समझे? तो हर चीज को समझ के साथ करना है। तो आज आप सभी आए, मुझे बहुत खुशी है, आपका धन्यवाद। एक तो मैंने शेर लिखे थे आपसे, बजा लीजिए बजा लीजिए। तो जो इतनी बातें हुई, इसको संक्षिप्त में मैं अगर कहूँ तो खुशियों के इस त्योहार में जब दीपों की माला सज जाती है, खुशियों के इस त्योहार में दीपों की जब माला सज जाती है, तब यह रात अंधेरी अमावस की, अमावस होता है ना ये, तब यह रात अंधेरी अमावस की पूर्णिमा में बदल जाती है। तो ये अमावस से पूर्णिमा कब होगा? अमावस से पूर्णिमा कब होगा? जब ये जो आज आप सभी दिए जले हैं ना, दिए भी तो जलाएंगे ना कल, आज भी जलाएंगे, कल भी जलाएंगे। दिया मतलब देने वाला। कार्ड पर कितना कुछ लिखा हुआ था दिए के बारे में, दिया जलना शुभ होता है, दिया जलता रहे। जले सबके दिए आज, दिया का आत्मा रूपी दिया, ये जलता रहे, पूरे साल जलता रहे। अगले साल दिवाली आएगी, उस दिए को कहना, देख मैंने पूरे साल तेरी संभाल करी है। क्योंकि जब दिया बुझने लगता है तो क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा घी तेल डाल देते हैं। इसलिए ना जब कभी आपको लगे ना मैं फिर से वीक हो रही हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ, तो हमें याद कर लीजिएगा, चले आइएगा। ये नंबर भी लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ यू हैव माय नंबर। नहीं तो ये 2 नंबर हैं,
कॉल कर लीजिएगा, चले आइएगा। ये आपका अपना घर है, आपका अपना घर है। यहाँ पर आपका सदा सदा और सदा स्वागत है। इसके लिए आपको मेरे से इनविटेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन किसी भी समय आपका स्वागत है। यहाँ पर बहनें आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ठीक है जी, जला रहेगा दिया। दिया मतलब देने वाला। लक्ष्मी माँ ऐसी होती है। मैं तो ना कहीं से बात निकलेगी कुछ चलती जाएगी। मैंने इसीलिए कहा था घड़ी बड़ी नहीं लगा दो, कहीं घड़ी नहीं थी, अभी लग गई है सामने, नहीं तो फिर 24 बजेगी। बस बंद कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ कैसे देखी? ऐसे। ऐसे मतलब देना। और हमारा हाथ कैसे होता है? देते। और मजे की बात बताऊं क्या है? हम जिसको कह रहे हैं ना मुझे ये चाहिए, कुछ चाहिए तेरे से, वो भी बेचारा उसी मोड पर है, मुझे भी चाहिए। तो बोथ आर बेगर्स, दोनों भी खा रही है। सोच के देखिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो मुझे ना प्यार नहीं करती, तू बड़ा करती है। तो वो भी इच्छा में वो मुझे प्यार करे और वो भी तू भी मुझे प्यार करे, तो दोनों भी खाली हैं। आज से देना शुरू करें। देना है, देना है। और देते हुए लक्ष्मी जी मुस्कुरा भी रही। हमारी तो जान निकल जाती है, भाई देना पड़ेगा, भाई मेरा क्या होगा उसके बाद। तो ऐसे लक्षणों को धारण करना है, तब लक्ष्मी जी आएंगी। साफ सफाई करके, सिर्फ झाड़ू पोछे करके, रंग रोगन कराकर नहीं होगा कुछ। माफी के साथ कह रहा हूं आपको मैं ये बात। अगर ऐसा हो रहा होता तो कोई गरीब रहता क्या? और अगर ऐसा हो रहा होता तो अमेरिका में जो मेजॉरिटी, तो अमेरिका में इतने अमीर लोग हैं, वो कौन से लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहे हैं? सोचने की बात है, सोचने की बात है। तो यहाँ की शुद्धि करनी है। इस लक्ष्य को इतना महान करना है, इस लक्ष्य को इतना महान कि मेरे को अपने थॉट्स पर काम करना है। वहां शुद्धि हो गई तो बुद्धि जहां स्वच्छ होगी वहां लक्ष्मी देवी अर्थात धन और सब कुछ स्वतः आएगा। दूसरी बात, इस कलयुगी रूपी पहाड़ को हटाना है तो अपनी वो छोटी सी एक उंगली, थोड़ा सा सहयोग, इतना सही सहयोग कि जब बुलाएं तो आ तो जाए, ये भी सहयोग है। अब आप सोचिए वो मैडम जिनके पास 85 काम है, कहाँ के फोन आते हैं ना जी, हम तो बड़े बिजी हैं, मुझे तो कुछ बच्चे, मेरे पापा मम्मी बड़े बिजी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाना पड़ सकता है, बुला सकते हैं प्रधानमंत्री जी किसी भी दिन किसी भी समय। तो जरा सोचें हम किसके लिए बुलाया जा रहा है आपको? मेरे लिए नहीं, आपके अपने लिए। लाभ हुआ कुछ, हाँ या ना? अभी आप सभी को कैंडल्स मिल गई, सभी के पास हैं कैंडल्स। अभी हम ये कैंडल्स जलाएंगे। जलाएं कैंडल्स या ऐसी लेके जाएंगे बुझी हुई? जलाएंगे फिर बुझाएंगे, जलती हुई भी नहीं लेके जा पाएंगे। तो दीजिए 2-3 बहनें चली जाओ दोनों साइड पर और सबकी कैंडल्स जला दीजिए। तो यहाँ से कैंडल जलाएंगे, एक संकल्प करेंगे कोई उस जलती हुई कैंडल को देख करके, खड़े होकर के लास्ट 1 मिनट संकल्प करेंगे मेरे को अपने अंदर क्या चेंज लेकर के आना है। और उसके बाद आप इस मोमबत्ती को बुझा देंगे और फिर आज रात को या कल रात को जब आप दिए मोमबत्ती घर में जलाएंगे तो सबसे पहले इसको जलाएंगे और फिर अपने घर में जितने दिए मोमबत्तियां होंगी उनको जलाएंगे। चलिए गायत्री आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ आइए। गीत बहुत सुंदर बज रहा है, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और कोई संकल्प करेंगे। सामने देखते हुए बिल्कुल फेस के सामने लगाइए इसको, आंखें खुली रखकर कोई भी एक बात, कोई बुराई जिसको आप छोड़ना चाहते हो, कोई अच्छी बात जिसको आप धारण करना चाहते हो, आज इतना सुनने के बाद गीत सुनते रहेंगे
प्रकृति परम पिता परमात्मा का तूने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मैं सदा तेरा बन करके रहूँगा, सदा तेरी बन करके रहूँगी। कर लीजिए ये मीठा सा वादा। हमने उसके साथ बहुत वादे किए कि चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कि जब तुम आओगे मैं तुम पर बलिहार जाऊंगा। वो अपना वादा याद दिला रहा है।